कावेरी मैडम रहती है यहाँ पे? हैं? हैंगी मैडम है? कॉल क्यों नहीं उठा रही है? मैं कम से कम 15 सो रही हैं। ये गिर गया पोटर। पोटर गिरता रहता है भाई, पोटर सच में गिरता रहता है कभी कभी तो। सर पेमेंट इसकी आपने करनी वही होगी, उधर ही होगा। ठीक है सर। ये देखो 24 रुपये की ट्रिप दिखा रहा है ऊपर, 24 रुपये की ट्रिप। हटा यहाँ से। ये कौन सी? सेक्टर 26 गुड़गांव। अब ये भी वही करने में भाई 20 मिनट लगा दिए इन्होंने, इनको पता ही नहीं था पेमेंट का। आज की इस नई वीडियो में फ्रेंड्स, आज तारीख है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को हमने काम की शुरुआत कर दी है। ना सिर्फ बल्कि हमारे पास पोर्टर का पहला पार्सल हमने एक्सेप्ट कर लिया है और मैंने रैपिडो पर भी एक ट्रिप को एक्सेप्ट किया है। तो सबसे पहले हम लोग पोर्टर, ये पोर्टर का हमने पार्सल ले लिया है। ये ट्रिप को हमने कर दिया स्टार्ट पोर्टर वाली को। तो ये हमारी सेक्टर 28 गुड़गांव की होने वाली है। और रैपिडो पर मैंने एक ट्रिप को एक्सेप्ट किया है, तो इनको मैं जा रहा हूँ पिकअप लेने के लिए। इनका पिकअप यहीं से होना है, पास से ही 400 मीटर से। चलते हैं भाई, जाकर इनको भी पिकअप लेते हैं और पार्सल हमारे पास रखा ही हुआ है। तो भाई रैपिडो वाला तो बहुत ज़्यादा जल्दी में था, इसलिए मैंने उसके ट्रिप को कैंसिल कर दिया। फिर मैंने बातों बातों में उससे पूछ भी लिया, तो उसको खानपुर में अंदर जाना था काफ़ी, इसलिए मैंने उसके ट्रिप को ही कैंसिल कर दिया। बाकी 24 किलोमीटर की ट्रिप है हमारी पोर्टर वाली, अगर MB रोड से जाता हूँ तो। बाकी MB रोड से ही जाना ठीक रहेगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी 58-59 मिनट दिखा रहा है और वहाँ से भी इतना ही दिखा रहा है। रास्ते में अगर कोई ट्रिप मिल जाएगी तो ठीक है, वरना फ़िलहाल यहाँ पर समय ख़राब करना ठीक नहीं है। और ये है कि पार्सल के साथ सवारी ही लेता हूँ मैं। पार्सल के साथ पार्सल लेना समझदारी नहीं है। हालांकि चलो अंकल डिलीवरी पे हो तो एक बार को चल जाता है। मैं अंकल डिलीवरी पर भी वेट कर रहा था और कल मैं एक राइडर से मिला था, तो वो सारी बातें बताऊंगा आपको। 160 है ना? 160 में काम चल जाएगा हमारा। सेकंड सैटरडे है, इसलिए थोड़ा पूरा पेट्रोल पंप चिक के बोल रहा है 160 रुपये प्राप्त हुए। तब भी भाई साहब मोबाइल में ऐसा झांक रहा है जैसे न जाने क्या चुरा लूँगा मैं इसका पेट्रोल पंप वाले का। और ये है भैया मेहरौली बदरपुर रोड। अब कोई बज नहीं रहा, बज रहा है ये रहा फरीदाबाद। जब भी बसता उल्टा ही बसता। इन भाई को देख रहे हैं, उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी हुई बाइक चला रहे हैं। हो सकता है किसी मंदिर गए होंगे। बाकी अभी मैंने मानेसर की जिस दिन ट्रिप करी थी भाई, उस दिन ट्रिप एक्सेप्ट करने के बाद मतलब कि ऐप में कोई प्रॉब्लम हो गई, ट्रिप ही स्टार्ट नहीं हो पा रही। मैं ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ, नहीं हो पा रही है। फिर मैं आधे रास्ते पहुँच गया हूँ। मैंने आधे रास्ते में जाकर ट्रिप को स्टार्ट किया, क्योंकि अगर मैं पूरा ड्रॉप लोकेशन तक पहुँच जाता और अगर मान लो उसको मैं ऐप पर ओके नहीं करता तो भाई मेरी ID ब्लॉक हो जाती। और मेरे पास 2-3 राइडरों की कॉल आई है, वो कह रहे हैं भाई मेरी ID ब्लॉक हो गई। रीज़न क्या था? उन्होंने ट्रिप को स्टार्ट ही नहीं कर पाए। वो उन्होंने GPS से लोकेशन ली और कस्टमर से मोबाइल नंबर लिया, और वहाँ जाने के बाद उनकी नीयत बिगड़ गई। नीयत बिगड़ी, उन्होंने सोचा यार कमीशन बचा लूँगा, और उसने ट्रिप को कैंसिल कर दिया या कस्टमर से करवा लिया। कंपनी ने उनकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया और उनकी ID को परमानेंट ब्लॉक कर दिया। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है भाई। और अब जैसे मेरा 10 सेकंड का चल रहा है, तो 10 सेकंड में भाई अब मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, गुड़गांव से हो सकता है मुझे काम ना भी मिले। तो इसमें हमारे लिए ये भी रिस्क है। मतलब उनके लिए तो बढ़िया है जो रेगुलर काम करते हैं पोर्टर के साथ, उनको पोर्टर 10 सेकंड का दिखाता नहीं है डिले, पर हमारे को तो 10 सेकंड का डिले दिखाता है ना। तो इसलिए दूर की ट्रिप लेने में भी कोई इतनी खास समझदारी नहीं है। क्योंकि उस दिन भाई ईद की छुट्टी थी, तो मैंने कहा यार राइडर होंगे नहीं मार्केट में, तो इसलिए मैंने वो ट्रिप को ले ही लिया। संगम बिहार से साकेत पार कर दो तो समझ लो पूरा गंगा स्नान जितना पुण्य मिलता है। अब यहाँ से सारा जाम ख़त्म हो जाएगा। वो तो आज सेकंड सैटरडे है, इसलिए मैं इस रोड पे आ गया, वरना मैं कभी भी पहाड़ी वाले रास्ते से जाता हूँ, आपको पता ही वीडियो में। तो वो जावा वाला जा रहा है, पकड़े जावा वाले को। देखो भाई साहब सिंगल सीट है, 350 है शायद मुझे लग रहा है। ओए तेरी हत्या जी, तेरे चक्कर में भी गिरता है मैं, देख रहे हो? चलो मुड़ना माता यहाँ तेरा, इनके चक्कर में होते हैं सारे कांड।
भाई साहब पोर्टर का बहुत ही हॉट एरिया है सिकंदरपुर। अब यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर हो रहा है। यहाँ मुझे डिलीवरी देनी है इस पार्सल की। वापसी में मैं यहीं आ जाऊँगा सिकंदरपुर ही, यहाँ से मिलेगा दिल्ली का। ये देखो यहाँ बहुत राइडर खड़े होते हैं, गिनती नहीं है भाई साहब। आसपास के जितने भी राइडर हैं सारे यहीं आ जाते हैं सिकंदरपुर के मार्केट में। होलसेल और ये जैसे बिल्डिंग मटेरियल वगैरह की बहुत बड़ी मार्केट है। देख रहे हो यहाँ कितने राइडर मिलेंगे आपको। हाँ, लोकेशन तो आपकी मॉल भी ख़त्म हो गई थी, मैं ढूंढता आया हूँ। गूगल बाबा के चक्कर में ये गूगल तो ऐसा है कि अगर अंडरपास में घुस जाओगे तो बोलेगा ऊपर से जाना था, ऊपर से जाओगे तो बोलेगा अंडरपास से जाना था। पेमेंट है सर इसके, कितने चेक कर लेता हूँ। एंड ट्रिप, एक सेकंड भैया जी। मेरे को तो पेमेंट के लिए नहीं बोला सर ने। कोई नहीं, डिस्कस कर लेंगे। उन्होंने बोला था आप दोगे। ये है 228 रुपये, 288 रुपये सॉरी। पेमेंट कौन करेगा भाई, पेमेंट के चक्कर में खड़ा हूँ यहाँ पे। देखो पेमेंट करने में भाई से 20 मिनट लगा दिए इन्होंने। इनको पता ही नहीं होता पेमेंट कौन करेगा। अबे यार कहाँ से है गेट। सामान भेजने वाले ने सामान भेज दिया, पाने वाले ने सामान पा लिया, पर पैसों का होश नहीं है इनको कि कौन पैसे देगा। ऊपर बिल्डिंग में आना पड़ा मुझे पैसे लेने के लिए। बस मेरे को यही लफड़ा लगता है पार्सल डिलीवरी में, और कोई दिक्कत नहीं है। बैक टू बैक बजा रहा भाई रैपिडो, बैक टू बैक छोड़ नहीं रहा एक मिनट भी। कस्टमर के बेस तो बहुत तगड़ा है वैसे रैपिडो का, ये बात तो सच है। अगर ठीक रेट देने लग जाए ना भाई तो काम करने का मज़ा आ जाएगा। कस्टमर बेस पर ये फोकस है इनका पूरा, राइडर पर नहीं है इनका फोकस मुझे लग रहा है। और इंसेंटिव भी इनका ऐसा है कि अगर जो सिर्फ रैपिडो के साथ काम करेगा तब तो, पर भाई शरीर की भी एक क्षमता होती है यार। बाइक चल जाती है। मैंने 1175 काम किया था ना, उसमें 185 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई थी। इतनी ज़्यादा मोटरसाइकिल चलती है, शरीर टूटता है, बाइक टूटती है भाई। थोड़ा रेट वेट ठीक हो तो एक बार को समझ में भी आता है। वेट कर रहा हूँ, ओला उबर कोई नहीं बज रहा, रैपिडो बैक टू बैक बज रहा है। स्कूटर का थोड़ी देर वेट करूँगा, नहीं तो यहाँ से सिकंदरपुर चला जाऊँगा सीधा। ये देखो 24 रुपये की ट्रिप दिखा रहा उबर, 24 रुपये की ट्रिप। हटा यहाँ से। ये कौन सी है? सेक्टर 26 गुड़गांव। अब ये भी वही है। बाइक बूस्ट है, बाइक बूस्ट तो कभी गलती से भी मत लो। बाइक बूस्ट में तो आपको मुश्किल से 5 रुपये का रेट पड़ेगा, 5-5.5 रुपये का। मुझे लग रहा है ओला उबर वगैरह की, रैपिडो की, इनकी कहानी ख़त्म हो गई। इस टाइम बस सिर्फ ओला और पोर्टर यही 2 ऐप है काम करने लायक। बाकी उबर का भी बहुत बुरा हाल है भाई। उबर भी 1-2 ट्रिप में आपको ठीक पैसे देता है, उसके बाद फिर इसकी हरकत शुरू हो जाती है। 25 रुपये तो इसको चाहिए ही चाहिए सुबह सुबह। हाँ सर, पेमेंट इसकी आपने करनी वहीं होगी, उधर ही होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये दूसरा पार्सल है हमारा पोर्टर का, और यहीं खड़े खड़े मिल गया मुझे। पिकअप भी यहीं से हुआ है बिल्कुल, 50 मीटर भी नहीं चलना पड़ा मुझे। इसको रख देते हैं यहाँ पे, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको अलग करते हैं पहले यहाँ से, इसको यहाँ रखते हैं, और ये हो जाएगा यहाँ पे। हो रखी है, आपने करनी है? हमने कर दिया, वो ऑनलाइन कर दी। कोई नहीं, चेक कर लूँगा मैं, दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर ऐसे हो गया बैग। लो गिर गया पोर्टर। पोर्टर गिरता रहता है भाई, पोर्टर सच में गिरता रहता है कभी कभी। तो इसको डाल देते हैं यहाँ पे। चलो अंदर जा। ट्रिप शानदार है भाई सभी वाली। सफदरजंग एन्क्लेव, मतलब कि मौज आ गई। इसको हटाते हैं और ट्रिप को करते हैं स्टार्ट। कितने रुपए की? 242 रुपये की है। ट्रिप फेयर कैश कलेक्ट 0 ऑनलाइन कर रखी है, यानी कि स्टार्ट ट्रिप। क्या बात है भाई साहब। इसको बोलते हैं लॉटरी। छूकर गुड़गांव को टक्कर से बाहर निकलेंगे हम लोग। और ये भी पहन लेते हैं। मज़ा आ गया भाई सब, मज़ा। ऑनलाइन ट्रिप है,
चलते हैं वापसी बाहर। अच्छा सच्ची सच्ची ईमानदारी से बताना, आप में से कौन कौन ऐसा है जो ये सोचता है कि मैं रैपिडो या उबर करूँगा और लड़कियों को घुमाऊँगा। मैं अगर अपने बारे में बताऊँ ना, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे मन में था 1%, मैंने कहा लड़कियों को घुमाऊँगा। पर जब लड़कियों को घुमाना स्टार्ट किया ना, तो मैंने सोचा यार ये तो ज़िंदगी का सबसे बेकार काम है भाई। ईमानदारी से बताना, आप में से कौन कौन ऐसा है जो ये सोच कर आया था कि लड़कियों को बाइक पर घुमाने का मौका मिलेगा। सिकंदरपुर निकल गए हम। देखो आगे खड़े हुए हैं पुलिस वाले, बाइक वाले को रोक रखा है एक को। हमें तो नहीं रोकेगा भाई, चलो हमें नहीं रोका। यह है अर्जनगढ़ पोर्टर का, ये भी भाई बहुत हॉट एरिया है। अगर आप यहाँ आसपास हो तो यहाँ से आपको 100% पोर्टर पर ट्रिप बजेगी। ये मार्केट एरिया है ना ये, इसलिए। कावेरी मैडम रहती हैं यहाँ पे? क्या? कावेरी मैडम यहाँ नहीं रहती हैं? कावेरी मैडम रहती है यहाँ पे? हैं? हैंगी मैडम है? कॉल क्यों नहीं उठा रही है? मैं कम से कम 15 सो रही हैं। ये पार्सल है उनका, दे देना ठीक है। सभी ड्रामे हैं यार। चलो करें इसको कंप्लीट यार। कावेरी मैडम सो रही है, फ़ोन नहीं उठा रही। एंड ट्रिप वो खड़ी है अपनी रानी, अब उसकी कॉल आ रही है। हाँ क्या हुआ भैया? दे दिया। वो सो रही है मैडम जी, फ़ोन नहीं उठा रही थी इसलिए उनकी मेड को दे दिया। ठीक है। ओके थैंक यू। चलो 0 रुपये कैश कलेक्टर हटाओ इसे। क्या यार अब बताओ, बुकिंग उन्होंने करी है, रेटिंग का मामला है, गलती मैडम की है। उनकी रेटिंग ख़राब करने का क्या फ़ायदा, उनकी गलती थोड़ी है। पर फिर भी हम 4 रेटिंग देंगे। थोड़ी बहुत गलती उनकी भी है, कन्वर्सेशन नहीं है उनकी। ये सो रही है, उन्होंने सामान भेज दिया। 2 ट्रिप कंप्लीट हो गई हमारी। कितनी अर्निंग हुई है अभी देखो, अपडेट होगा। 424 रुपये की अर्निंग हो गई हमारी। ये अर्निंग है, 424 रुपये अर्निंग है अभी तक हमारी। और लगभग हमने 25 और 20 45 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला दिया, यानी 100 का चला गया हमारा पेट्रोल अभी तक। अब वेट है मुझे नेक्स्ट ट्रिप का। तो भाई ग्रीन फील्ड का एक ही कर पाए थे हम, और यहाँ यार आ गई बारिश, आंधी तूफान बारिश आ रही है। ये वो है आपके पास टिशू? एक टिशू दे देना। अब मुझे लग नहीं रहा आगे हम लोग काम कर पाएंगे। बाकी देखते हैं, यहाँ से कोई टैक्सी, बाइक टैक्सी कोई मिल गई तो वो कर लेंगे। पूरा मौसम एकदम मस्त वाला हो गया भाई यहाँ पर। चलो देखते हैं क्या होगा आगे। यहाँ से खाना खाया था, थोड़ा जूस पी लिया। चलो अब नहीं लग रहा मुझे काम हो पाएगा अपना। भाई सफदरजंग एन्क्लेव में बहुत तेज बारिश आने लग गई थी और मैं छुपा हुआ था। मैंने सोचा यार कोई तुक्का लग जाएगा, बारिश आती है तो पोर्टर को तो बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि उल्टे सीधे ऑर्डर गिरेंगे, आप लोगे नहीं, आपका टाइमर चल जाएगा और आपका परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो मैं पोर्टर को जब भी ऑन रखता हूं तो ये सोच कर रखता हूं कि मुझे करना ही है, ट्रिप आएगी तो मैं उसको ले ही लूंगा, ये सोचकर मैं उसको ऑन रखता हूं। जबकि वहां पर एक राइडर खड़े हुए थे, वो लगातार उनके पास ट्रिप आ रही थी और वो ट्रिप एक भी ले नहीं रहे थे, वो छोड़े जा रहे थे। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है बारिश आ रही है और आप कर नहीं सकते हो तो पोर्टर को तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस खराब होगी, आपके पास ऑर्डर आएगा नहीं। बाकी सफदरजंग एन्क्लेव से मेरे पास एक पुल पहलादपुर की ट्रिप बजी थी राइड। मैं पिकअप लोकेशन पर गया तो एक सवारी थी, साथ में उनके पास सामान भी था। पुल पहलादपुर यानी कि मेरे घर से 900 मीटर 1 किलोमीटर की रेंज में उन्हें आना था। सामान था तो मैंने उनसे बोला कि भाई इसमें तो सामान है और आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो उनको वो जो ट्रिप थी वो 165 रुपए की शो कर रही थी। मैंने उनसे 300 रुपये मांगे तो उन्होंने अपने मुंह से ही 250 रुपये मुझे दे दिए थे। अगर मैं उनसे 250 मांगता तो वो और ज्यादा रेट गिराते। तो इसलिए रेट हमेशा चढ़ाकर दो। चढ़ाकर देने से ये फायदा होगा कि आप रेट चढ़ाकर बोलोगे तो वो आपके रेट पर आ जाएगा, जो आपको लेना, जो आपको चाहिए वो रेट।
तो जो भी रेट आपको चाहिए उससे भी कम से कम 50 रुपए या 100 रुपए चढ़ाकर चलो। डायरेक्ट तो कभी भी डरना ही नहीं चाहिए रेट चढ़ाने से, जितना चढ़ा सकते चढ़ा के बोल दो, ताकि उसके ऊपर बात आ जाए, आपके ऊपर से बात उतर जाएगी जब आप चढ़ा कर रेट बोलोगे तो। बाकी यार अर्निंग की बात करें तो वही 430 रुपए कंप्यूटर पर किया था। लास्ट जो ट्रिप थी वो 250 रुपए करी थी, जिसमें से 35 रुपए कंपनी का कमीशन निकल गया। ये हमारी अर्निंग है। बाइक की किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो पहली ट्रिप हमारी 24 किलोमीटर की थी, उसके बाद वाली 20 किलोमीटर की थी, और फिर उसके बाद मैंने जो करी थी वो 17 किलोमीटर की ट्रिप थी। इसमें फिर मेरे को वापसी तो खैर 1.5-2 किलोमीटर का मेरा मामला था, 2-3 किलोमीटर मैंने खाली इधर उधर चलाई होगी। हालांकि मैंने अब खाली बाइक को चलाना बंद कर दिया, बिल्कुल भी मैं नहीं चलाता। जहां पर भी ड्रॉप होता है वहीं की वहीं बाइक को खड़ी करके तसल्ली से वेट करता हूं मैं, और आपको भी तसल्ली से वेट करना चाहिए। आप जहां भी खड़े हो तसल्ली से वेट करेंगे, आपको ट्रिप मिल जाएगी। गुड़गांव की ट्रिप आती है तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऐप होती है, तो कोई ना कोई ऐप से आप वापसी भी आते हो। हालांकि मेरे पास एक ट्रिप ग्रेटर नोएडा की भी बची थी, पर समय ज्यादा होने की वजह से और बारिश और आंधी तूफान का इतना गंदा बवंडर सा बन गया था, तो मैंने कहा इस टाइम तो काम करना बिल्कुल ही बेकार है। बाकी यार देखो, वीडियो ये वाली यहाँ तक की है। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।